Hello everyone, welcome back to your own YouTube channel. Hope you people are doing well. As you can see on the screen, today our topic is India's hero, answer key. I already uploaded the chapter. I will provide you the link in the description box. So this is the exercise, back exercise of the chapter. Let's start. It was a combination of traits and people from different walk of life. What is the meaning of trait? ट्रेट्स का मीनिंग होता है किसी की विशेषता के बारे में बात करना, किसी के गुणों के बारे में बात करना. सो व्हाट वाज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट एंड पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ? क्या था कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट? किसमें किसमें जो गुणों की विशेषताओं की बात किसमें की गई थी? कबीर की स्पीच में. कबीर्स स्पीच वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट. कबीर की स्पीच में अलग अलग लोगों के बारे में बात की गई थी. क्यों? क्योंकि वो बहुत सारे लोगों से इंस्पायर था. उनकी विशेषताओं की, उनके गुणों की बात की गई थी. एंड पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ. नेम टू पीपल हु ट्रेट्स वर स्पोकन अबाउट. कोई दो ऐसे नाम बताओ जिनकी विशेषताओं के बारे में बात की गई थी. कबीर स्पोक अबाउट मेजर संदीप यूनी कृष्णन एंड विष्णु दाताराम जिंदे. बातें तो उसने बहुतों के बारे में की थी, लेकिन यहाँ सिर्फ दो पूछे हमसे. वाई डिड कबीर वॉन्ट टू टॉक अबाउट द ट्रेट्स ऑफ दीज पीपल? वो क्यों इन लोगों की अच्छाइयों की बात कर रहा था, क्यों इन लोगों की विशेषताओं की बात कर रहा था? Kabir wanted to talk about the traits of these people as these people had stood his hurt. He was profoundly inspired by the people he spoke about. उसका जो मन था, उसका जो दिल था, बहुत ज़्यादा भरा हुआ था उन लोगों को देखकर, उन लोगों के काम को देखकर, और वो उनसे बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर था कि किस तरह मेजर यूनिकृष्णन टेररिस्ट से फाइट करते हुए शहीद हो गए, किस तरह विष्णु दाताराम जिंदे ने अपनी ड्यूटी को परफॉर्म किया बिना डरे टेररिस्ट से. सो इन सबसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर था. सेकेंड, डोंट कम अप, आई विल हैंडल दैम. हु सेड टू वोम? मेजर संदीप यूनिकृष्णन सेड दिस टू हिज टीम. उसने अपनी टीम से कहा था कोई ज़रूरत पीछे नहीं आना, मैं हैंडल कर लूँगा. किसको हैंडल करने की बात की गई है यहाँ पर? हैंडल देम. देम कौन है? टेररिस्ट है. मेजर संदीप यूनिकृष्णन वॉज रेफरिंग टू द टेररिस्ट, मीन्स मैं उन्हें हैंडल कर लूँगा. वाई डिड ही नॉट अलाउ टू द अदर टू कम अप? क्यों उसने अलाउ नहीं किया था मेजर यूनिकृष्णन ने कि उनके साथ कोई आए? बिकॉज उनका जो एक कमांडो था वो क्या हो गया था? हिट कर दिया था. किसने? टेररिस्ट ने. सो एज अ बीइंग अ लीडर उन्होंने क्या कहा कि मैं इसे खुद इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ और मैं खुद इस चीज़ को करूँगा और अपनी टीम को प्रोटेक्ट करूँगा. बट वो ये हमें प्रोटेक्ट करते करते खुद शहीद हो गए. मेजर संदीप यूनिकृष्णन डिड नॉट अलाउ द अदर्स टू कम अप एज वन ऑफ हिज कमांडोज वॉज हिट इन एक्सचेंज ऑफ फायर. जब गोलियाँ चल रही थी ना, देन एंड बीइंग द लीडर ऑफ अ टीम ही वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट हिज टीम. नेम द प्रोफेशंस दैट द चिल्ड्रन बिफोर किड स्पोक अबाउट. कबीर की स्पीच से पहले बच्चों ने किस किस प्रोफेशन की बात की थी? स्पोर्ट्स, स्टार्स, पॉलिटिशियन एंड सो ऑन. वाई वॉज कबीर नर्वस व्हेन इट वॉज हिज टर्न टू स्पीक? वो क्यों नर्वस हो गया था जब उसकी टर्न आई थी क्लास में? कबीर की टर्न आई थी तो वो क्यों नर्वस हो गया था? क्यों? क्योंकि वो यूज टू नहीं था क्लास को फेस करने के लिए, और उसके पास वो ये सोचता था कि मेरे पास बहुत अच्छे स्किल्स नहीं है कि मैं क्लास में इस तरह से रिप्रेजेंट कर पाऊँ. बट फिर भी उसने अपना बहुत बेस्ट दिया था. वो Kabir was nervous because he was not accustomed to facing the entire class and speaking out aloud in front of them. He also knew that he did not have a flair of making good speeches. कि गुड स्पीचेस कैसे दी जाती हैं उसे वो नहीं जानता था. Why did Kabir say Vishnu Zinde was a dutiful man? क्यों कहा था उसने? Kabir said Vishnu Zinde dutiful man because Zinde was an announcer with the Mumbai Railways, and without thinking about his own safety he alarmed the people and asked them to use different exit. Means उन्होंने बिना अपनी जान की परवाह किए, बिना अपनी सेफ्टी की परवाह किए क्या किया? उन्होंने लोगों को डिफरेंट एग्जिट से निकलने का रास्ता बताया, लोगों को अवेयर कराया. डू यू थिंक हेमंत करकरे वॉज फियरलेस? गिव रीज़न. अब आपको क्या लगता है हेमंत करकरे क्या थे? फियरलेस थे. ऑफकोर्स वो बहुत ज़्यादा फियरलेस थे. क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया था? जीप में टेररिस्ट का पीछा किया था बिना किसी सेफ्टी के. ही परस्यूड द टेररिस्ट इन अ जीप विदाउट थिंकिंग अबाउट हिज ओन सेफ्टी. बिना किसी सेफ्टी के, बिना अपनी सेफ्टी के बारे में सोचे उन्होंने क्या किया था? पीछा किया टेररिस्ट का, और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी टेररिस्ट से फाइट करने में बिता दी ताकि हमारा फ्यूचर टेरर फ्री हो सके. वट रोल डिड मोहम्मद तौफिक प्ले ड्यूरिंग द अटैक?
मोहम्मद तौफिक वॉज अ यंग टी वेंडर, वो एक यंग टी वेंडर था जो क्या कर रहे थे, जो इंजर्ड्स को सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में भेज रहे थे, उनको ले जाने का काम कर रहे थे। मीन्स ही वॉज अमंग द फर्स्ट टू हेल्प ट्रांसपोर्ट द इंजर्ड टू सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल। मीन्स ही वॉज हेल्पिंग टू द इंजर्ड पर्सन। Kabir's description of what he wanted to be when he grew was very heart-touching. Do you agree? Why give reason? आपको लगता है आप एग्री हो उसकी बातों से, कबीर की बातों से, कि वो जो बनना चाहता था, उसने जो स्पीच दी थी, बहुत हार्ट टचिंग थे? Yes, Kabir's description was very touching. They were the description of ordinary people from the different walk of life who rose to meet crisis and became heroes throughout their courageous act. मीन्स जो लोग बहुत ऑर्डिनरी फैमिलीज से आए थे, लेकिन उनके एक्ट ने, उनके उस करेजियस एक्ट ने उनको आज क्या बना दिया, हमारा हीरो बना दिया। वाई डिड द, ओहो ये मेरी स्लाइड को क्या हो गया, एक मिनट, सो सॉरी। Yes, why did the quality of bravery impress Kabir? क्यों किया कबीर को impress? Their quality of bravery impressed Kabir as they were the people who acted selflessly because they cared for others. It was their selfless and brave act with had touched his heart. Means सेल्फलेसली, बिना किसी सेल्फ के दूसरों की परवाह करना, बिना किसी सेल्फ के ब्रेव एक्ट करना, दूसरों के लिए मर मिट जाना। जैसे कि वो सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में उसने इंजर्ड पर्सन की हेल्प की, विष्णु दाता राम जिंदे ने बिना जान की परवाह किए लोगों को डिफरेंट डिफरेंट एग्जिस्ट दिखाए, मेजर यूनी कृष्णन ने बिना अपनी परवाह की और अपनी टीम को भी सेव किया हमें बचाने के लिए। सो इन सारी क्वालिटीज़ ने क्या किया था, कबीर को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर दिया था। नेम 3 क्वालिटीज़ मेंशन बाय कबीर दैट यू वुड लाइक टू मेक योर ओन। वाई, ये आप खुद लिख सकते हो, ये बहुत ईजी है 3 क्वालिटीज़ के बारे में। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट टुडे, होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू सो वेरी मच।